व्यवस्था मिलती है। महाराष्ट्र खोया प्लांट जो कि विश्व में सबसे बड़ा है, बाराबंकी जनपद में स्थापित किया गया है तथा 10 टन प्रतिदिन पनीर बनाने की क्षमता भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी है। ज्ञान डेयरी से अप्रत्यक्ष रूप से 1200 और प्रत्यक्ष रूप से 1500 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा प्रदेश के 3500 ग्राम सभा जो कि 19 जिलों में हैं, लगभग 2 लाख दुग्ध उत्पादक कृषक परिवार, उनसे हम लोग दुग्ध संग्रह करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूर्ण विश्वास के साथ मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद के इस नए संयंत्र से पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में डेयरी के विकास की नई संरचना प्रारंभ होगी। क्षेत्र के लगभग 1000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गोरखपुर और बस्ती मंडल के 1 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक कृषक बंधु इससे लाभान्वित होंगे तथा आम जनमानस को शुद्ध एवं ताजा दूध एवं संबंधित उत्पाद उपलब्ध होंगे। आने वाले दिनों में ज्ञान परिवार यहाँ के किसानों को ध्यान में रखते हुए एक 500 टन प्रतिदिन की क्षमता का पशु आहार संयंत्र लगाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आज उद्घाटन समारोह में आए हुए समस्त अतिथियों एवं क्षेत्रवासियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद के संयंत्र की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम के सहयोग के द्वारा ही संभव हो पाई है। संपूर्ण पूर्वांचल में औद्योगिक विकास की नई लहर चल रही है। आवेदन के 15 दिन के अंदर जमीन मिलना, गीडा के समस्त के प्रत्येक विभाग गीडा और प्रत्येक विभाग से अप्रत्याशित सहयोग मिलना, यहाँ की कानून व्यवस्था, गुणवत्ता परक बुनियादी ढांचा, इन सब की वजह से आज हम जैसे व्यवसायियों को का हौसला बढ़ा है तथा हम भी इस क्षेत्र के विकास में अपने आप को भागीदार समझ रहे हैं। इन समस्त कार्यों के लिए मैं ज्ञान डेयरी परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं तथा कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि क्षेत्र तथा यहाँ के पर स्थापित होने वाले उद्योगों की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती रहे। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय माता दी। Thank you, sir.
स्वागत उद्बोधन की इस कड़ी में मंच पर आसीन माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी से सादर अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। भारत माता की। आज सहजनवा विधानसभा के गीडा सेक्टर नंबर 26 में संपूर्ण भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, आपका पूज्य महाराज जी का इस सहजनवा के धरती पर सभी कार्यकर्ताओं और जनता की तरफ से हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित गोरखपुर लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विधायक चिल्लूपार माननीय राजेश त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, को चेयरमैन आदरणीय मिथिलेश अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर जय कुमार अग्रवाल जी, श्री अनुज अग्रवाल जी, विजेंद्र अग्रवाल जी, संदीप अग्रवाल जी, विनय अग्रवाल जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पांशुदत्त द्विवेदी जी और आए हुए सभी चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हिंदू वाहिनी के पदाधिकारी, आप सभी जनता जनार्दन, सभी भाइयों बहनों का इस सहजनवा विधानसभा में इस ज्ञान डेयरी दुग्ध प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए पूज्य महाराज जी 6 साल के कार्यकाल में इस गीडा का, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे देश से, यहाँ पेप्सिको, ज्ञान डेयरी के यहाँ जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज इस गीडा में आ रही है। कहीं न कहीं आजादी के बाद इस 6.5 वर्षों में जितना इस गीडा का विकास हुआ, जितना पूज्य महाराज जी का इस गीडा में आशीर्वाद मिला, आज पूरे सहजनवा विधानसभा में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में गीडा आईटी का हब हुआ, आज अटल आवासीय विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय, पॉलिटेक्निक विद्यालय, ओपन जिम और सहित आज जो मिनी स्टेडियम का उद्घाटन हुआ पूज्य महाराज जी के द्वारा, जो भी चीज इस सहजनवा विधानसभा के लिए मांगा गया, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद जो मांगा गया उससे अधिक हुआ। आज हमारे सहजनवा विधानसभा की सभी रोडें चमचमाती हुई दिख रही हैं। एक आध दो रोड के लिए जब महाराज जी से बात हुई, डुमरी का रोड खराब था, बरई पार में समस्या थी, पूज्य महाराज जी से बात करने के बाद वह भी रोड बन के तैयार हो गया। आज पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद इस सहजनवा विधानसभा में जो जितने विकास हो रहे हैं, जितने रोजगार मिल रहे हैं, आज कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस गीडा में 1 लाख से अधिक लोग यहाँ रोजगार पा रहे हैं। यहाँ के व्यवसाय, यहाँ के लोग, पूरे पूर्वांचल को रोजगार मिल रहा है और आज यहाँ सबसे अधिक लाभ इस गीडा का यह सहजनवा विधानसभा पा रहा है। आज महाराज जी के 6.5 साल में जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, आज संपूर्ण भारत का हर राज्य उत्तर प्रदेश मॉडल और योगी मॉडल मांग रहा है। अभी महाराज जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हम लोग गए, वहां लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्हें मालूम है जब महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उस परिवार की बच्ची जब शाम को ग्रामीण अंचल से शहर में ट्यूशन पढ़ने जाएगी और जब शाम को लौटेगी तो प्रदेश जानेगा कि हमारी बेटी सुरक्षित रही है। हमारे उद्योग बंधु जो उद्योग लगा रहे हैं वो हर प्रदेशों में महाराज जी की डिमांड है। प्रदेश के सहित विश्व में कई देश महाराज जी को चाहते हो मेरा नेतृत्व करे, क्योंकि वहां के उद्यमी ये चाहते हैं कि जब मैं उद्योग लगाऊं तो उद्योग लगाने के बाद निश्चिंत होके देश और विदेश में रहूं, उन्हें गारंटी रहेगी कि महाराज जी मुख्यमंत्री हैं तो कोई उनको आंच नहीं आएगी। आज गरीब किसान जितने हमारे योजना से लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, उनका जो पैसा देश और प्रदेश से चल रहा है वह पूरा का पूरा पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है। उन्हें मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूज्य महाराज जी हैं, उसमें बिचौलिया पैसा नहीं खा पा रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के
समग्र जो विकास हो रहा है, आज जो उत्तर प्रदेश का 6.5 वर्षों में बदलाव हुआ है, उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। उस 6.5 साल के पहले, जब कभी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहीं जाता था और गोरखपुर का व्यक्ति कहीं जाता था और जब बताता था तो उसे क्या सम्मान मिलता था वो हर व्यक्ति को मालूम है। आज 2017 के बाद कोई व्यक्ति अगर पूरे भारत में, दुनिया में उत्तर प्रदेश का जाता है तो उस आम व्यक्ति को लोग कहते हैं कि ये महाराज जी के प्रदेश से आया है। तो कहीं ना कहीं उस आम व्यक्ति की गणना उसकी महाराज जी से जोड़ा जाता है। पूज्य महाराज जी का मैं सहजनवा विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से, सभी जितने हमारे प्रतिनिधि, जितने हमारे ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान, बंधु, क्षेत्र पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। पूज्य महाराज जी के द्वारा आज जो सहजनवा का निरंतर विकास हो रहा है, जितना विकास महाराज जी को दिया जाता है उससे अधिक आशीर्वाद पूज्य महाराज जी का इस सहजनवा विधानसभा में मिलता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। और आज ज्ञान डेयरी संयंत्र के उद्घाटन के इस अवसर पर मंच पर आसीन माननीय सांसद सदर श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से जनमानस को संबोधित करें। सादर अनुरोध। क्या हाल बा सब लोगन के। हमारे पूज्य महाराज जी खातिर गड़गड़ा के ताली आखिरी से लेके यहां तक लगे के चाहिए महाराज जी की कि भैया हो, जब सौगात मिला ला एगो सोच, एगो विजन, तो उसका रिजल्ट ये होता है। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी के ये देश में आज हमारे माननीय विधायक जी इतना सुंदर अपन शब्दों से उनकर बयां कहना, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। महाराज जी अभिनंदन। इस सोच को प्रणाम कि इस जगह को आप स्वर्ग बना दिए। ये बंजर जमीन थी, यहां बूचड़ खाना, आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है। कैसे उससे आजाद करवाए और आज यहां पे देखिए हर जगह बड़ा बड़ा प्लांट लगाता हो। फैंटास्टिक बिजनेस क्या बनने वाला था और महाराज जी ने कैसे गलत लोगों से, भ्रष्टाचारी लोगों से छुड़वा के ये जमीन आज सहजनवा की जनता को आज रोजगार, इतना बड़ा रोजगार, बहुत बड़ा रोजगार दिया। मैं प्रणाम करता हूं महाराज जी। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी माननीय महापौर नगर निगम, स्वागत आपके। श्रीमती साधना सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष जिला पंचायत, स्वागत आपके। श्री धर्मेंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष वाणन, माननीय विधान परिषद सदस्य, स्वागत बा। राजेश त्रिपाठी जी आयल वाड़न, उनका गोड़ टूटा है तबो वहीना, कहां तोड़वैला यो बता दिया। प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, उनके स्वागत बा। बहुत सुंदर बोल देला हो, बहुत बढ़िया बोला, बड़ा अच्छा लगल सुन के। श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, उनके स्वागत बा। श्री मिथिलेश अग्रवाल जी को चेयरमैन, श्री जय कुमार अग्रवाल जी मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री अनुज अग्रवाल जी मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री विजेंद्र अग्रवाल जी मैनेजिंग परिवार, श्री संदीप अग्रवाल जी मैनेजमेंट परिवार, खेता अग्रवाल जी, विनय अग्रवाल जी, प्रियांशु दत्त जी आए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, उनके स्वागत बा। श्री योगेश जी के स्वागत बा। हो गई प्रशासन को, गीडा को, एवरीबॉडी, आप लोग को बहुत स्वागत। कि पूज्य महाराज जी के जो बहुत क्लियर इंडिकेशन बा, बड़ा ध्यान से सुनिए हम का कहे जाते। महाराज जी का जी ज्ञान डेयरी का एक प्लांट खुला है, इसका रीजन और सब बताइए हम कि क्या एकर बस सोच बा और कहां सहजनवा और अगल बगल का गांव पीछे है। अभी कहीं नुकसान हो रहा है तो सहजनवा से हो रहा है, वो कैसे हम बताइए आप लोगों को। तो ये महाराज जी के जो सोच रहे कि पहले अगर प्रदेश को बढ़ाना है तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, $1 ट्रिलियन करना, $5 ट्रिलियन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है भारत के लिए, तो $1 ट्रिलियन की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने ली। तो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने पहले कंट्रोल किया।
लॉ एंड ऑर्डर जब कंट्रोल होता है, बहन बेटी की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, उद्योगपति की छोटा धंधा, बड़ा प्लांट, बड़ी इंडस्ट्री, सबको वहीं पर वो लोग जाते हैं। इंडस्ट्रीज लोग एक सोचते हैं कि वाह, अरे लेट्स गो टू यूपी, लेट्स गो, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, कोई रंगदारी नहीं वसूल करेगा, कोई लोकल गुंडा नहीं आएगा, कोई ये नहीं होगा, कोई जमीन नहीं छेकेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई आके हमारे छाती पे नहीं बैठेगा, बंदूक नहीं रखेगा। तो वहां पर हर इंडस्ट्री, पूरे इंडिया की इंडस्ट्री, वर्ल्ड की इंडस्ट्री वहीं जाके प्लांट लगाती, जहां पहले सुरक्षा व्यवस्था मिलती है। महाराज जी ने उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। कानून व्यवस्था में महाराज जी कोई समझौता नहीं करते। अन्याय कोई किया, तुरंत उसको जेल में डालो, तुरंत पहला शब्द महाराज जी का एफआईआर करो, जेल में डालो। कहीं पर भी कोई समझौता नहीं, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में। 34 लाख करोड़ रुपए जो अभी पिछला महाराज जी ने पूरा एक बड़ा सा एक का कहल जाना महाराज जी के का रहल जो 34 लाख करोड़ आई वहर से इन्वेस्टमेंट समिट जो था, इन्वेस्टर समिट में 34 लाख करोड़ रुपए आया, और वो आप रिजल्ट देख रहे हैं। अब ये प्लांट जो लगल बा 112 करोड़ का, ये प्लांट का जान ले थोड़ा हम भोजपुरी में समझाएं, भोजपुरी में समझाएं कि हिंदी में हो, कौन भाषा में? भोजपुरी में, ठीक बा। तो भोजपुरी में समझ ला, कुल माई बहन लोग, बच्चा लोग, बाबा लोग, किसान लोग, गरीब गुरबा, मजदूर लोग, सब लोग जान लो। सजनवा में अभी अटल आवास विद्यालय बनल बा, मजदूर बच्चा लोग, अभी 80 बच्चे का एडमिशन हो गया। आप लोग कृपया अपने बच्चों को पहले तो वहां डाल दें। मुफ्त में निःशुल्क अटल आवास विद्यालय बना है, महाविद्यालय 18 बनाए हैं महाराज जी कुल प्रदेश में, खासकर मजदूर के बच्चों के लिए 1 रुपया नहीं लगेगा। तो पहला काम, शुभ काम आप लोग नवरात्र में यह करिए, अपने बच्चे को वहां डाल दीजिए कक्षा 6 से लेके 12 तक, और देखिएगा वो IAS IPS और मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी का नारा है कि मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा। तो ये काम कर लिया। अब दूसर बात ये बा कि ज्ञान प्लांट लगल बा दूध का, दूध उत्पादन में बहुत सुंदर, अभी हम देखे पूरा पूज्य महाराज जी के साथे दिखावत रहना, इतना इंग्लिश तरीके से काम है, क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, बेस्ट ऑफ मशीनरी, सब कुछ इतना बढ़िया है, इतना सुंदर है, ट्रांसपेरेंट है, साफ है, हाइजीन से एकदम मतलब पूरा ध्यान दिया गया है कि कहीं कोई बीमारी, व्यवस्था, क्लीन सब कुछ रहे। यहाँ पर अब दिक्कत ये है, पूज्य महाराज जी को भी ये बात वो भी जरूर करेंगे कि अभी यहाँ इन लोग की जो कैपेसिटी है 5 लाख लीटर है, 8 लाख लीटर तक जा सकती है, 8 लाख लीटर। अभी यहाँ 1 लाख लीटर का उत्पादन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोकल क्षेत्र से ये नहीं मिला था, केहू दूध नहीं लिया होता। तो गाय भैंस जो पाले का कल्चर बंद हो गई बा, कहें कि आपके बाजार में 42-43 लीटर रुपया में आप लोग दूध बेचे तड़ा, ये लोग 53 रुपया में देता रहा। Am I right? 53 रुपये में दे रहे हैं, और आप लोग को वही 42 रुपया 41 रुपया में आप लोग बाजार में बेचा तड़ा, ये 53 रुपया देता है। तो 53 रुपया लीटर जब यहाँ है, और इनको चाहिए 5 लाख लीटर, अभी इनके पास कैपेसिटी 70-80 हजार लीटर 1 लाख तक जा रहा है, कहें कि इनके दूध नहीं के मिला। हमारे ग्रामीण लोग जो 5 लाख लीटर दूध रोज यहाँ दे सकते हैं, और 53 रुपया लीटर पर, तो ये बहुत जरूरी बात। जेकरे पास गाय भैंस नहीं खे, आज बांधला, काल खरीदला हम, और ये हंसे वाला बात नहीं हो, ये धंधा वाला बात बा। देखिए कमाना जरूरी है, महाराज जी कहते हैं पैसे से पैसा कमाया जाता है, कमाना जरूरी है, गरीबी नहीं रखना। गरीबी बहुत बड़ी बीमारी है, इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं सबसे बड़ी जात है भारत में गरीबी। कांग्रेस बोलते चले गए, लेकिन कभी गरीबी हटी नहीं। यही अब भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज की, गरीब कोई नहीं रहेगा, भूखा नंगा कोई नहीं रहेगा। आप लोग कृपया, गाय भैंस का दूध इन लोगों के ढेर चाहिए, तो भैंस पाला 53 रुपया लीटर में यह दूध बिकाई। 5 लाख लीटर दूध चाहिए, 5 लाख लीटर, इससे बड़ा बिजनेस आ ही नहीं सकता था कोई सैजनवा में। सब लोग बम बम हो जाइए हो, बस इतना करा, भैंस पाले शुरू करा सब लोग। और यह शब्दों के साथ
अब बाकी महाराज जी बताइए कि और का होता, अनगिनत प्लांट लगा था सब जगह। सहजनवा में तो महाराज जी जब भी सहजनवा का नाम आवाला तो महाराज जी का खजाना पूरा खुल जाला। उनके दिल, उनके बड़ा प्रेम बा सहजनवा से। अब दोनों हाथ उठा ला, सब लोग आखिरी तक हाथ उठा ला, बोलो नमः पार्वती पदे हरा हरा महादेव। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। हम जान रहे हैं, हम भी भूखल हैं, हम भी उपास से, ऐसा नहीं होता है, हम भी भूखे हैं, आप लोग नहीं हैं खाली। बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे। बोलो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। धन्यवाद महोदय। और ज्ञान डेयरी के बारे में माननीय सांसद महोदय ने विस्तृत से बताया और इस डेयरी के संयंत्र के निर्माण पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें डेयरी का महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर गौरक्षा की प्राचीन परंपरा के साथ उद्यमशीलता का नया कदम ताल इस नगरी में देखने को मिलता है। इसकी प्रेरणा है गांव से प्रेम करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। माननीय मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित गौशाला में गायों के साथ नियमित समय बिताते हैं। डबल इंजन की सरकार गौवंश के प्रति इस प्रेम को आम लोगों के बीच लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। डेयरी उद्योग को मजबूत करना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण अंग है। यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की गौवंश नीति में बड़ा स्थान दिया है। अवैध स्लॉटर हाउस पर प्रतिबंध लगाने वाला गोवंश संरक्षण एक्ट लागू हुआ। गोवंशों की जियो टैगिंग शुरू हुई। गौपालन को किसानों की आर्थिक समृद्धि से भी जोड़ा गया। गोरखपुर और आसपास के जिलों के पशुपालकों को एक नया उपहार भी मिलने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 114 करोड़ की लागत से निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण कर रहे हैं। इसके तहत 5000 दुग्ध कलेक्शन सेंटर्स के जरिए 1 लाख पशुपालकों से अनुबंध कर दूध का संग्रह किया जाएगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा। इस परियोजना से 1800 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मिशन रोजगार को मजबूती मिलेगी। पशुपालकों को उपहार डबल इंजन की सरकार। और इस संयंत्र को चलाने के लिए जिन कार्मिकों ने अपना अहम योगदान दिया है, उनमें से 5 कार्मिकों को हम मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप अपने कर कमलों से उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर के उनके आगामी जीवन के लिए अपना आशीर्वाद हस्त प्रदान करें। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे सरिता यादव जी को कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने शुभ कार्यों के लिए तालियों के साथ सरिता यादव जी अंबेडकर नगर से, गांव मजीसा से। लीलावती जी वाइफ ऑफ श्री शोभाराम जी अंबेडकर नगर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती कुसुमलता जी को, वाइफ ऑफ श्री शिवपाल जी। इसी क्रम में श्रीमती रीता यादव जी अंबेडकर नगर से, वाइफ ऑफ श्री मस्तराम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए दुग्ध उत्पादन में अपना सर्वोत्तम योगदान देने के लिए रीता यादव जी प्रशस्ति पत्र को प्राप्त करते हुए श्रीमती अर्चना वर्मा जी, वाइफ ऑफ श्री दिनेश वर्मा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होते हुए सादर धन्यवाद महोदय। हे ईश तुल्य, हे पूज्य गुरु, आपके चरणों में शत शत नमन, सादर धन्यवाद महोदय।
और आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। साधु। शारदीय नवरात्रि के आज द्वितीय दिन ज्ञान डेयरी के इस अत्याधुनिक प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, लोकप्रिय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, को चेयरमैन श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जय कुमार अग्रवाल जी, अनुज अग्रवाल जी, विजेंद्र अग्रवाल जी, ज्ञान डेयरी से जुड़े हुए, प्रबंधन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, जिला प्रशासन और गीडा प्रशासन के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई। और इस अवसर पर एक नया उपहार पूर्वांचल वासियों को ज्ञान डेयरी के इस सीपी मिल्क एंड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में यहां प्राप्त हो रहा है। इसके लिए ज्ञान डेयरी परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि यहां पे बताया गया कि लगभग 5 लाख लीटर दूध की आवश्यकता इस डेयरी में पड़ेगी। 5 लाख लीटर दूध का मतलब 1 लाख परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। डेयरी में प्रत्यक्ष रूप से 300 लोगों को नौकरी मिलेगी और 1500 अन्य लोग होंगे जो व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। एक प्रोजेक्ट इतने ज्यादा लोगों को जोड़ पाएगी। भारत जैसे कृषि प्रधान व्यवस्था के साथ हमारे अन्नदाता किसानों और पशुपालकों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य करेगी। डेयरी सेक्टर उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है और ज्ञान डेयरी ने अपना ये अत्याधुनिक प्लांट सीपी मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में गोरखपुर में यह प्लांट लगाया है। आज इसका उद्घाटन हो रहा है। स्वाभाविक रूप से दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, दही, घी, बटर या अन्य जो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये सभी यहां से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए मैं ज्ञान डेयरी परिवार को, सहजनवा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा गीता में एक बौछार सी आई है निवेश की। पहले गैलेंट का, फिर अंकुर टीएमएक्स का, फिर वरुण वेबरेज का, पेप्सिको का जो प्लांट लग रहा है, फिर केयान इंडस्ट्रीज का,
फिर तत्वा प्लास्टिक का, ये लगातार ये निवेश नया हुआ है। ये निवेश ढेर सारे रोजगार और नौकरी को लेकर के भी आया है, साथ साथ विकास की एक नई बहार भी लेकर के आया है। जो क्षेत्र पहले बंजर रहता था, अव्यवस्था का शिकार होता था, जहां फसल नाम मात्र की हो पाती थी, आज वहां पर बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल रही है, महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके हम उत्तर प्रदेश के विकास को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। यह उद्योग उसका एक प्रतीक के रूप में हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हालात नहीं थे। स्थितियां कठिन थी, कानून व्यवस्था की हालत बदतर थी, दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, और उन स्थितियों में कोई भी निवेशक प्रदेश में निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिन उद्यमियों ने पहले से अपना निवेश किया था, जब वे ही सुरक्षित नहीं थे तो नया निवेश कहां से आता। जो थे वही प्लान कर रहे थे। लेकिन आज पिछले 6 वर्ष के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म चाहिए थे, उन सबको करने के उपरांत आज जब सरकार ने निवेश का सरलीकरण करने का प्रयास किया, युवाओं को पीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जुड़ करके उनको विकास के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया, आज उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। आपने फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट को देखा होगा। ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में अब तक इस वर्ष हमें 38 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। भाइयों बहनों, 38 लाख करोड़ का मतलब आप जानते होंगे, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। आप सोचिए, जो नौजवान पहले नौकरी के लिए मुंबई जाता था, पंजाब जाता था, बेंगलुरु जाता था, हैदराबाद जाता था, चेन्नई जाता था, कोलकाता जाता था, आज उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। आज हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा को उत्तर प्रदेश के विकास के साथ जोड़ करके जब वो यही लगाएगा, उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे तेजी के साथ बढ़ रहा है। नौकरी और रोजगार की गारंटी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें उस रूप में पारंगत करना यह महत्वपूर्ण है, और उसी प्रक्रिया को जोड़ने के लिए ही आज यहां पर मैं फिर एक बार आया हूं। यहां पर हमारा प्रयास होना चाहिए। मैंने जिला प्रशासन से भी कहा है, पहले भी कहा है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार आईटीआई को, पॉलिटेक्निक को, यहां के डिग्री कॉलेजेस को उस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ, डिप्लोमा कोर्सेज के साथ जोड़ करके फिर उन नौजवानों को अगर हम उस रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसमें सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम का भी लाभ लेते हैं, तो उद्योग पर भी भार कम पड़ेगा, योजना भी सफल होगी, और साथ साथ हमारा नौजवान नौकरी और रोजगार पाकर के परिवार खुशहाल होगा तो समाज खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा तो प्रदेश और देश समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। यह उसी की श्रृंखला है, वही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, और उसी प्रयास की श्रृंखला में आज हम सब यहां पर आए हैं। यहां पर सीपी मिल्क प्रोडक्ट्स के ज्ञान डेयरी के इस कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने के लिए आज यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, यहां पे तो डेयरी लग रही है, दूध तो खरीदा जाएगा। अब इसके बाद नंबर आएगा
कि 1 लाख परिवारों में गाय और भैंस आ जाए। इसके लिए उन्नत नस्ल के गाय और भैंस को रखना। आप सोचिए, दूध का फैट के हिसाब से पैसा मिलेगा और 53 रुपए के हिसाब से डेयरी दूध ले रही है, 53 रुपए लीटर के हिसाब से। लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी के साथ कोई देगा, ये लोग दूध खरीदेंगे और उसको खरीदने के बाद फिर उस दूध को दूध के रूप में पैकिंग करेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो 1 लाख परिवार सीधे सीधे रोजगार के साथ जुड़ेगा। दूसरा, उन गाय और भैंस के लिए अच्छा पौष्टिक आहार मिले, इसका भी उद्योग लगेगा। उसके लिए किसान की उपज को भी ये लोग खरीदेंगे। भूसा है, धान है, जौ है, मकई है, सरसों है, गन्ना है, और भी जो चीजें हो सकती हैं, इन सबको खरीदेंगे। उसका भी दाम किसान को अच्छा मिलेगा। और साथ साथ नौजवानों को जहां पर इनका फीड का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, वहां पर भी लोगों को नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं बनेंगी। यानी एक साथ एक उद्योग लग रहा है तो अपने साथ अगल बगल अन्य कैसे उद्योगों को अपने साथ जोड़ करके एक चेन बना रहा है, जो उद्योग की एक नई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन इसके लिए हम सबको भी सकारात्मक होना पड़ेगा। विकास में बाधक बनने की बजाय जो लोग बाधक हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, उन लोगों को से सावधान रहते हुए हमें उद्योग को चलने देना चाहिए। व्यवसाय की सुगमता सरकार दे रही है, सुरक्षा सरकार दे रही है, उद्योग लगाने के लिए सरकार इंसेंटिव भी दे रही है। निवेशक निवेश कर रहा है, यूथ को ट्रेनिंग के साथ जोड़ रहा है, कौशल विकास के साथ जोड़ रहा है। तो समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम भी एक सकारात्मक भाव के साथ इस प्रकार के निवेश का स्वागत करें। और आज तो सहजनवा, जिसके बारे में लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता वहां पे, आज यहां पे अभी पिछले दिनों में तत्वा प्लास्टिक के शिलान्यास के उद्घाटन कार्यक्रम में आया था। इससे पहले क्योन डिस्टिलरीज के शिलान्यास में आया था, और आज ज्ञान डेयरी के अत्याधुनिक प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं आया हूं। आज के इस अवसर पर यहां पर तेजी के साथ औद्योगिक निवेश के वातावरण को हम और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज जो गोरखपुर में ढेर सारी संभावनाएं बनी है विकास की, निवेश की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इसके साथ ही बहुत सारी संभावनाएं बन रही। गीड़ा का विस्तार हो रहा है। जो गीड़ा पहले यहां पर सहजनवा के कुछ गांवों तक सीमित था, आज हम इसका विस्तार करते करते धूलिया पार तक लेके जा रहे हैं। आप सोचिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ उसके दोनों तरफ उद्योग लगेंगे, तो यह उद्योग